गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिशरी स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जो कि फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 1 का चैप्टर नंबर 5 फिशरी सर्वे एंड स्टैटिस्टिकल मेथड में का एक टॉपिक है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, मैपिंग के बारे में पढ़ा है और फिशरी सर्वे क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है, और मैपिंग के 2 तरीके हमने पढ़े। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिशरी स्टैटिस्टिक के बारे में। Fishery statistics. The word statistic has different meaning depend upon its uses. जो फिशरी स्टैटिस्टिक ये वर्ड है मीन्स जो एक स्टैटिस्टिक वर्ड है उसके 2 डिफरेंट मीनिंग है, उसके यूज़ पे डिपेंड है कि हम लोग वो स्टैटिस्टिकल यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं। तो व्हेन इट इज़ यूज्ड एज प्लूरल नाउन, जब हम लोग इसको प्लूरल नाउन में यूज़ कर रहे हैं, इट स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर दैट इज़ डेटा। तो जब हम लोग ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फिगर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो स्टैटिस्टिक जब हम लोग प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं तब वो न्यूमेरिकल और फिगर्स हमको बताता है, ठीक है। व्हेन इट इज़ यूज एज सिंगुलर नाउन, इट स्टैंड फॉर द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिकल मेथड। और जब हम लोग इसको सिंगुलर नाउन में यूज़ करते हैं तब ये किसके लिए स्टैंड करता है, साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिकल मेथड। मीन्स इसमें टेक्निक्स आ जाती है और मेथड आ जाते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग हमारे पास कुछ समझो एक फार्म है, उसका हमको डेटा कलेक्ट करना है, तो हम वो नंबर के फॉर्म में करेंगे कि कितना प्रोडक्शन हो रहा, क्या हो रहा। तो ये इसको भी क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक रिकॉर्ड कहते हैं कि ये साल में कितना हुआ, दूसरे साल में कितना हुआ, फिर फ़र्क कितना आ रहा। तो ये हम लोग मैप वगैरह बना के हम लोग देखते हैं। तो यही हमको पढ़ना है फिशरी स्टैटिस्टिक में। द मोस्ट प्रीशियस डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज़ द साइंस ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर। तो इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं स्टैटिस्टिक की, स्टैटिस्टिक इज़ द साइंस ऑफ कलेक्शन, जिसमें हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं डेटा, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट एंड फिगर्स। तो ये है इसकी डेफिनेशन। फिशरी स्टैटिस्टिक इज़ डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड इन फिशरी साइंस। तो हमने अभी स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन पढ़ी। अब फिशरी स्टैटिस्टिक क्या होती है, मीन्स जब हम लोग ये स्टैटिस्टिक हम लोग हमारे फिशरी में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तब इसको फिशरी स्टैटिस्टिक बोलते हैं। तो देखो, फिशरी स्टैटिस्टिक इज़ डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक मेथड्स इन फिशरी साइंस। जब हम लोग ये स्टैटिस्टिक मेथड्स को हम फिशरी साइंस पे अप्लीकेबल करते हैं उस टाइम पे ये जो डेफिनेशन है इसको फिशरी स्टैटिस्टिक बोलते हैं। द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। तो जो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है नंबर्स और फिगर्स में, उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। स्कोप ऑफ फिशरी स्टैटिस्टिक। फिशरी स्टैटिस्टिक हैज स्कोप इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो फिशरी स्टैटिस्टिक का क्या स्कोप है, तो ये हम लोग देखते हैं। क्यों फिशरी स्टैटिस्टिक इम्पॉर्टेंट है, उसका स्कोप क्या है आगे। फर्स्ट, फॉर द प्रेजेंटेशन एंड समराइजेशन ऑफ कलेक्टेड डाटा। जो हमको डाटा मिलता है, इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं, सर्वे करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, डाटा मिलता है। तो उसका प्रेजेंटेशन करने के लिए, उसको समराइज करने के लिए हमको फिशरी स्टैटिस्टिक की ज़रूरत है। एस्टिमेशन ऑफ पोटेंशियलिटी ऑफ फिशिंग ग्राउंड। फिशिंग ग्राउंड की पोटेंशियलिटी कितनी है, मीन्स जो हमारे पास फिशिंग एरिया है उसमें हम लोग कितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसका पोटेंशियल क्या है। फिशिंग क्राफ्ट एंड गियर्स। फिशिंग क्राफ्ट, उस हिसाब से हमको फिशिंग क्राफ्ट और गियर्स किस तरीके से लगेंगे। मेथड एंड ड्यूरेशन ऑफ फिशिंग। मेथड हमको कौन सा अप्लाई करना चाहिए और ड्यूरेशन कैसा होना चाहिए फिशिंग का। मैन पावर एम्प्लॉयड इन फिशिंग। तो जितना एरिया है उस हिसाब से हमको मैन पावर वहाँ पे लगाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी बाकी लोगों को। फिश कैच बाय स्पीसीज, और फिश स्पीशीज़ के अनुसार किस तरीके से हमको कैचिंग करना है। सीजन एंड फिश स्टॉक असेसमेंट।
तो किस सीज़न में हमको किस तरीके की फिशेस हमको वहाँ पे कल्चर करनी है, और फिश स्टॉक असेसमेंट किस तरीके से करना है, तो ये सब हमको फिशरी स्टैटिस्टिक्स से पता चलता है। फॉर मॉर्फोमेट्रिक स्टडी मीन्स जो शेप की स्टडी है, बाहर से हमको जो दिख रहा है, जैसे पॉन्ड का शेप किस तरीके से है, तो इसकी स्टडी के लिए भी फिशरी स्टैटिस्टिक की ज़रूरत है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर, तो अगर हम लोग दो डिफरेंट कैरेक्टर के बीच में स्टडी करना चाहते हैं, समझो दो फिशेस है अलग अलग, एक रोहू है एक कतला है, तो दोनों के रिलेशनशिप के बारे में मीन्स उनका प्रोडक्शन की हम अभी फ़िश कल्चर के बारे में बात कर रहे, तो उनका प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा। समझो पहला साल है और 2020 में प्रोडक्शन कतला का ज़्यादा है, रोहू का कम है, फिर कितना डिफरेंस आ रहा है दूसरे ईयर में, हम जब 2021 में अगर कल्चर कर रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, और उनके बीच में का क्या रिलेशन है, मीन्स कतला ज़्यादा है रोहू कम है, या फिर रोहू की संख्या ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमको क्या मिलता है, स्टैटिस्टिक्स से उनके बीच के रिलेशनशिप के बीच, मतलब प्रोडक्शन का रिलेशनशिप हमको समझ में आ रहा है यहाँ पे। फॉर मेजरिंग सप्लाई एंड डिमांड, डिस्पोजल, प्रिजर्वेशन एंड कंजम्पशन ऑफ फिशेस, और हम लोग सप्लाई और डिमांड का भी मेजरमेंट कर सकते हैं कि सप्लाई इस महीने में कितना हुआ, उसके हिसाब से डिमांड कितनी हो रही है। उसके बाद डिस्पोजल, प्रिजर्वेशंस, और प्रिजर्वेशंस जो हम लोग करते हैं फिश प्रिजर्वेशंस, उसके बारे में हमको पता चलेगा। एंड कंजम्पशन ऑफ फिशेस, कंजम कितनी हो रही है, ठीक है, कितनी प्रिजर्व करके रखनी पड़ रही है, तो ये सब हमको स्टैटिस्टिक से पता लगेगा। डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट एंड सैम्पल सर्वे, तो फिशरी स्टैटिस्टिक का इसमें भी स्कोप है, मीन्स एक्सपेरिमेंट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं हम लोग और सैम्पल सर्वे कर सकते हैं। उसके बाद है नीड क्या है स्टैटिस्टिक की, नीड ऑफ स्टैटिस्टिक इज फेल्ट फॉर फॉलोइंग, तो ये नीचे यहाँ पे नीड्स दी गई है। फॉर कंडेंसिंग द डाटा टू ब्रिंग आउट इट्स मेन फीचर, तो जो डेटा हमको मिलता है उसको एक साथ लाने के लिए, वो डाटा को कंडेंस करने के लिए हमको फिशरी स्टैटिस्टिक की ज़रूरत है। स्टैटिस्टिकल मेथड आर यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग कैचेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम कैचेस, तो स्टैटिस्टिकल मेथड किसके लिए यूज़फुल है कि कैचेस प्रिडिक्ट करने के लिए, कि कितना कैच हम कर सकते हैं, कितना हार्वेस्ट कर सकते हैं, और डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम कैचेस में ज़्यादा से ज़्यादा कैचेस हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अबंडेंस ऑफ फिश फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा फिशेस हम लोग कैसे किस जगह से और कितने कब हम लोग कैच कर सकते हैं, ये हमको फिशरी स्टैटिस्टिक से पता चलता है। इट इज़ यूजफुल इन कंपैरिजन ऑफ सेट्स ऑफ फिगर डाटा, एग्जाम्पल कंपैरिजन ऑफ फिश प्रोडक्शन ऑफ वन कंट्री टू द अदर एंड ऑल्सो कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट स्टेटस विद द पास्ट, तो जो ये हमको डेटा मिलता है वो कंपैरिजन करने के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि जो फिश प्रोडक्शन ऑफ वन कंट्री मीन्स एक कंट्री का प्रोडक्शन और दूसरे कंट्री का, तो किस तरीके से प्रोडक्शन में मतलब ज़्यादा कम हो रहा है, और कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट स्टेटस विद द पास्ट, या फिर एक ही कंट्री का पास्ट स्टेटस और प्रेजेंट मीन्स तभी अभी समझो जैसे जैसे फ्यूचर में जा रहे हैं वैसे वैसे फिश प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, नई नई टेक्निक्स आ रही है, और जैसे हम पिछले पास्ट ईयर्स में देखते हैं तो थोड़ा हमको कम फिश प्रोडक्शन दिखेगा, तो ये हमको कंपैरिजन करने के लिए ईजी होता है। द स्टैटिस्टिक फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फिशरी इंडस्ट्री, तो स्टैटिस्टिक्स से हमको प्लान कर सकते हैं हम लोग और डेवलपमेंट कर सकते हैं फिशरी इंडस्ट्रीज़ का। इट इज़ यूज़फुल इन इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ फिशरी इंडस्ट्री, और जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है और डेवलपमेंट ऑफ फिशरी इंडस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। डिफ़िकल्टीज इन कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम फ्रेश वाटर फिशरी रिसोर्सेज, डिफ़िकल्टीज़ कौन सी आ सकती है जब हम कलेक्शन करते हैं
फ्रेश वाटर रिसोर्सेज से, वो देखेंगे अभी। कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक फ्रॉम इनलैंड वाटर इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स: द हाईली डिस्पर्स्ड एंड आइसोलेटेड नेचर ऑफ फिशिंग एंड लैंडिंग एरिया। अगर लैंडिंग एरिया और फिशिंग एरिया बहुत ज़्यादा डिस्पर्स या फिर आइसोलेटेड है तो फिर हमें कलेक्शन करने में, डेटा कलेक्ट करने में हमको डिफ़िकल्टी आ सकती है। द डाइवर्सिटी ऑफ फिशिंग गियर एम्प्लॉयड फॉर फिशिंग एंड एक्चुअल फिशिंग। तो फिशिंग के लिए हम लोग फिशिंग गियर जो यूज़ करते हैं उनमें डाइवर्सिटी होने की वजह से, अलग अलग तरीके के गियर्स होते हैं उसके वजह से, या और एक्चुअल फिशिंग में क्या आती है, डिफरेंस आता है, तो इसके वजह से भी डेटा कलेक्शन में हमको डिफ़िकल्टी आ सकती है। माइग्रेशन ऑफ फिशरमैन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन डिफरेंट सीज़न। अलग अलग जब सीज़न चेंज होता है तो फिशरमैन्स माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, तो उसके वजह से भी डेटा कलेक्शन के टाइम पे हमको डिफ़िकल्टीज आ सकती है। द प्रेजेंट बाइंग सिस्टम ऑफ फिश कैचेस फ्रॉम लैंडिंग सेंटर। तो अभी जो सिस्टम चलता है, जो लैंडिंग सेंटर से ही फिशेस बाय कर ली जाती है, तो उसके वजह से भी डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। द अनसॉर्टेड मल्टी स्पीशीज़ कंपोजिशन ऑफ लैंडिंग ऑफ फिश कैच। जब हम लोग फिश कैच लैंड करते हैं तो उस टाइम पे उसमें मल्टी स्पीशीज़ रहती है, बहुत सारी अलग अलग तरह की मछलियाँ होती है, तो उनको सॉर्ट नहीं करने के वजह से जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लिमिटेशन इन प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिशेस। तो ट्रांसपोर्टेशन और प्रिजर्वेशन करने में लिमिटेशंस होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फ़िश कैच हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन हमेशा उतना ही होता है जितना किया जाता है, तो उसके वजह से भी यहाँ पे हमको डेटा कलेक्ट करने में डिफ़िकल्टी आ सकती है। इलिटरेसी, इग्नोरेंस एंड एडिक्शन इन फिशरमैन। फिशरमैन में इलिटरेसी होने के कारण, इग्नोरेंस होने के कारण या फिर एडिक्शन होने के कारण भी हमें डिफ़िकल्टी आ सकती है डाटा कलेक्ट करने में। नेक्स्ट है सम बेसिक कंसेप्ट इन स्टैटिस्टिक। पॉपुलेशन, इट इज़ डिफाइंड एज कलेक्शन और एग्रीगेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट और एग्रीगेशन रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन विच कैन बी स्पेसिफाइड न्यूमरिकली। एग्जाम्पल: पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट, हाइट एंड वेट of 11th class, population of income of fisherman families. Type of population: finite population or infinite population. The population containing finite, that is definite number of individual or object is known as finite population. तो जो हम लोग गिन सकते हैं, कोई एक पॉपुलेशन है, जैसे एक पॉन्ड है उसमें मछलियाँ कितनी हैं वो हम लोग अगर गिन सकते हैं तो फिर उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनाइट पॉपुलेशन। जो हम लोग गिन सके, जिसका हम लोग नंबर में बता सके, उसको बोलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन। एग्जांपल: पॉपुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फिशिंग बोट्स इन द कंट्री, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज। इनफाइनाइट पॉपुलेशन: द पॉपुलेशन कंटेन इनफाइनाइट और इनडेफिनाइट नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। जैसे कि नंबर ऑफ फिश इन द सी, नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई। तो ये जो पॉपुलेशन, इसको बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट, क्योंकि ये हम लोग नंबर में नहीं बता सकते हैं। इसके बाद है पॉपुलेशन साइज। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन साइज। इट इज़ डिनोटेड बाय n। तो किसी पॉपुलेशन में, किसी एरिया में, जैसे पॉन्ड हो गया, उसमें कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, इंडिविजुअल फिशेस प्रेजेंट है, तो उसका नंबर, तो उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन साइज। सैम्पल: अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट दैट इज चूजन और टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पल। तो हम लोग अगर उस पॉन्ड के पॉपुलेशन में से थोड़ी फिशेस अगर निकाल ले तो वो हो गया हमारा सैम्पल। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट दैट इज चूजन और टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पल। तो पॉपुलेशन में से हम लोग जो थोड़ा बहुत सैंपल निकालते हैं उसको हम लोग सैंपल कहते हैं। इफ़ वी वांट टू स्टडी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फिशरमैन इन कोलकाता, अगर हमको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पता करना है फिशरमैन्स का कोलकाता में, तो 1,00,000 हाउस होल्ड इज़ द पॉपुलेशन ऑफ फिशरमैन। वहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन किन की है, फिशरमैन की है।
इन कोलकाता अंडर द स्टडी। तो उनकी हमको स्टडी करनी है, उतने 1 लाख फिशरमैन्स की। इंस्टेड ऑफ मेजरिंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ 1 लाख हाउस होल्ड, सिलेक्ट द 1000 हाउस होल्ड। तो हम लोग पूरे 1 लाख जो फिशरमैन हैं उनका सर्वे नहीं करेंगे, उसमें से हम लोग सिलेक्ट करेंगे 1000 फिशरमैन्स और 1000 हाउस होल्ड्स। दिस रिप्रेजेंट टोटल पॉपुलेशन एंड इट इज़ द सैम्पल ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करेंगे। और इसे और जो हम लोग 1000 निकाल रहे हैं उसमें से, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, सैम्पल। सैम्पल साइज, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट इन द सैम्पल इज कॉल्ड सैम्पल साइज, इट इज़ डिनोटेड बाय n। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल हम लोग जितना सैम्पल निकाल रहे हैं, तो वो सैम्पल का जितना नंबर रहेगा उसको हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे और उसको क्या बोलेंगे, सैम्पल साइज। तो इसमें रैंडम सैम्पल और लॉटरी मेथड देखते हैं। रैंडम सैम्पल, इन द स्टैटिस्टिक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सैम्पल इज रैंडम सैम्पल। तो स्टैटिस्टिक इम्पॉर्टेंट टाइप को रैंडम सैम्पल कहा जाता है। इट इज़ टेकन इन सच अ वे दैट ईच इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूड इन द सैम्पल। तो पूरा जो पॉपुलेशन होते हैं वो सारे पॉपुलेशन को इक्वल चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो सैम्पल के लिए। द रैंडम सैम्पल कैन बी ऑब्टेन आइदर बाय यूजिंग लॉटरी मेथड और बाय द यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल। तो दो तरह के मेथड है सैम्पल जब हम लोग लेते हैं तब। तो फर्स्ट है लॉटरी मेथड। इन दिस मेथड फर्स्ट वी हैव टू नंबर द इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन। तो हम लोग अभी वो फिशरमैन का एग्जाम्पल लेते हैं। वहाँ पे क्या किया है हमने, हमको 1 लाख हाउस होल्ड दिए गए हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख सबको नंबरिंग देंगे। देन राइट दिस नंबर ऑन आइडेंटिकल चीट और फोल्ड देम सो दैट नंबर आर नॉट विजिबल। तो हम लोग चीट्स पे वो नंबर लिखते हैं और उसको फोल्ड करके रख देते हैं। देन प्लेस दिस चीट इन अ बॉक्स। तो ये चीट्स हमको बॉक्स में डालने हैं। शेक द बॉक्स थरोली एंड ड्रॉ चीट्स 1 by 1 टिल नंबर ऑफ चीट ड्रॉन्स इक्वल द सैम्पल साइज। तो हमको सैम्पल कितना लेना है, 1000 पीपल्स का लेना है सैम्पल। तो हम लोग उसमें से चीट्स विड्रॉ करेंगे जब तक के 1000 चीट्स नहीं हो जाती। तो ये हो गया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉटरी मेथड से निकाल रहे हैं। तो जो चीट्स हम लोग निकालेंगे, तो जब तक 1000 चीट्स हम लोग नहीं निकाल लेते तो तब तक हम लोग ये चीट्स विड्रॉ करेंगे। और फिर जब 1000 चीट्स उसमें से निकल जाएंगी तो ये होगा हमारा सैम्पल। द इंडिविजुअल विद दिस नंबर फॉर्म अ सैम्पल। तो जो नंबर निकलेगा, जो 1000 नंबर निकलेंगे 1 लाख में से, वो होगा हमारा सैम्पल। लॉटरी मेथड इज़ यूजफुल ओनली इन केस ऑफ स्मॉल साइज पॉपुलेशन। तो ये वाला मेथड कब यूज़ करते हैं, जब फिर स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन होती है, तो उस टाइम पे हम लोग ये यूज़ करते हैं। और यूज़ ऑफ रैंडम नंबर टेबल, रैंडम नंबर टेबल का यूज़ करके सैम्पलिंग करते हैं। इफ़ द पॉपुलेशन हैज़ लार्ज साइज देन रैंडम नंबर टेबल इज़ यूज। तो स्मॉल साइज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लॉटरी मेथड, और लार्ज साइज पॉपुलेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रैंडम नंबर टेबल। रैंडम नंबर टेबल कंसिस्ट ऑफ 1, 2, 3 और 4 डिजिट नंबर। तो 1, 2, 3 और 4 डिजिट नंबर से बना हुआ होता है। टू यूज़ रैंडम नंबर टेबल फर्स्ट वी हैव टू नंबर द इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन। तो हमको क्या करना पड़ता है, पहले पॉपुलेशन जो भी है हमारी, वो एक एक इंडिविजुअल को नंबर देना पड़ता है। देन सिलेक्ट एज मैनी नंबर इक्वल टू साइज ऑफ सैम्पल बाय रिफरिंग द रैंडम नंबर टेबल। तो रैंडम नंबर टेबल के ऊपर से हमको नंबर सिलेक्ट करने पड़ते हैं जितना हमको सैम्पल लेना है। आफ्टर सिलेक्टिंग अ नंबर, नेक्स्ट नंबर कैन बी सिलेक्टेड बाय मूविंग अप और डाउन और क्रॉस द कॉलम मेंटेनिंग द सेम ऑर्डर थ्रू आउट। तो जो रैंडम नंबर टेबल, हम लोग नंबर टेबल बनाते हैं उसके लिए, और हम लोग नंबर सिलेक्ट करते जाते हैं रैंडमली। तो इस तरीके से हम लोग रैंडम नंबर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ डेटा। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन फैक्ट एंड फिगर्स। तो डेटा हमको कैसे मिलता है, न्यूमेरिकल फिगर्स में मिलता है। इट कैन बी कलेक्टेड बाय 2 मेथड्स, सेंसस मेथड और कंप्लीट इन्यूमरेशन सैम्पल सर्वे मेथड। फर्स्ट है सेंसस मेथड और कंप्लीट इन्यूमरेशन।
In this method, data is collected from all individual or object of the population. तो सेंसस मेथड में क्या होता है, डेटा जो पूरा पॉपुलेशन होता है उसके हर एक इंडिविजुअल से हम लोग डेटा लेते हैं. टू स्टडी सर्टन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, ऑल इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन आर मेजर्ड. तो कुछ सर्टन कैरेक्टर्स अगर हमको स्टडी करने हैं तो सारे जो पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके हम लोग डेटा लेते हैं और उसको मेजर करते हैं. टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ फिशेस इन अ पॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ फिशेस प्रेजेंट इन द पॉन्ड आर कंसिडर. तो जब हम लोग फिश की लेंथ, एवरेज लेंथ हम लोग को मेजर करनी होती है तो सारे फिश का डेटा लिया जाता है और फिर लेंथ निकाली जाती है. सैम्पल सर्वे मेथड. इन दिस मेथड रिक्वायर्ड डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन. तो सैम्पल सर्वे मेथड में क्या होता है कि सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स, पूरे पॉपुलेशन में से जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स है उनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है. सैम्पल सर्वे इज द लॉजिकल अल्टरनेटिव टू द सेंसस इज फॉलोइंग कंडीशन. पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट. जब हम सैम्पल सर्वे मेथड कब करते हैं, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है. इफ़ स्टडी रिक्वायर्स टू डिस्ट्रॉय इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन, अगर स्टडी के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इंडिविजुअल, तब हम लोग ये सैम्पल सर्वे मेथड यूज़ करते हैं. व्हेन पॉपुलेशन इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट, और जब पॉपुलेशन जब फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती है उस टाइम पे हम लोग सैम्पल सर्वे मेथड यूज़ करते हैं. एडवांटेज ऑफ सेंसस मेथड. इट प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल फ्रेम टू अदर सेंसस और सर्वे. एक स्टैटिस्टिकल फ्रेम हमको मिलती है इससे. रिजल्ट ऑफ दिस मेथड आर करेक्ट. हमेशा जो रिजल्ट आते हैं वो करेक्ट आते हैं. डिसएडवांटेज क्या है, दिस मेथड इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन केस ऑफ इनफाइनाइट और इमेजिनरी पॉपुलेशन. तो जैसे सैम्पल सर्वे मेथड जो है हम लोग जब पॉपुलेशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तभी भी हम लोग कर सकते हैं इमेजिन करके. बट जो सेंसस मेथड है उसका डिसएडवांटेज ये है कि ये मेथड हम लोग तब इनफाइनाइट और इमेजिनरी पॉपुलेशन पे नहीं यूज़ कर सकते. इट इज़ कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबरियस मेथड. तो ये कॉस्टली मेथड है, टाइम भी लेती है और लेबर्स भी इसमें ज़्यादा लगते हैं. सैम्पल सर्वे मेथड एडवांटेज, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड फास्ट. तो ये लेस एक्सपेंसिव होती है सेंसस मेथड से और फास्ट होती है. इट हैज़ ग्रेटर स्कोप ज़्यादा है इस सर्वे में. मोर एक्यूरेसी अच्छी है. इंटेंसिव स्टडी इज़ पॉसिबल. इंटेंसिव स्टडी हम लोग कर सकते हैं अगर हमको बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करनी है तो. डिसएडवांटेजेस है इसका, इट प्रोवाइड ओनली एन एस्टिमेट ऑफ फिगर एंड नॉट फिगर देमसेल्फ. तो ये हमको सिर्फ एक एस्टिमेट नंबर बताती है, तो प्रॉपर ये एक मतलब डेटा नहीं देती है, ठीक है, फिगर्स नहीं देती है, एक एस्टिमेट देती है हमको बस. तो ये इसका डिसएडवांटेज है. तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक. थैंक यू स्टूडेंट्स.